हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्षम, जो कि आपसे कहने चाहते हैं कि जेडब्ल्यू की तैयारी अगर कर रहे हो तो शायद बंद कर देना चाहिए। क्यों कह रहा हूं ऐसा, और एक्चुअली में बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज इसी पे सवाल है। तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा, उस तथ्य से आप खुद से समझ जाइएगा कि आपको जेडब्ल्यू की तैयारी बंद करनी चाहिए या नहीं। विश्वास मानिए कि पहले के कुछ मिनट में तो आप जेडब्ल्यू की तैयारी बिल्कुल ही बंद कर देंगे। क्या है पूरा डेटा, ध्यान से सुनिए, और पूरा का पूरा सेशन डेटा बेस्ड है। कोई फीलिंग की बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा, आपके काम की बात करूंगा। ध्यान से सुनिएगा और टू द पॉइंट देखिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपको बेहतरीन रिसर्च्ड कंटेंट मिलेगा। जिस कंटेंट का डेटा, जिस कंटेंट का फैक्ट आपको शायद और कहीं नहीं मिले, वो नैरेटिव आपको शायद कहीं और नहीं मिले। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले जेईई 2027 के लिए या 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हाँ या ना? और मेरे को ये भी बता दो, हाँ या ना से इंपॉर्टेंट। अगर नो है तो नो लिख दीजिए, अगर हाँ है तो 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 27 के लिए। चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ एवरीवन, चैट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताओ कि कौन से साल के लिए तैयारी कर रहे हो। कम ऑन पीपल, आई वांट ऑल ऑफ यू। ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पे 2026 वाले ज्यादा है, 27 वाले थोड़े कम दिख रहे हैं। चलिए, अब 26 वाले हैं चाहे 27 वाले, जो भी साल वाले आप हैं। अब डेटा नंबर 1 आपके सामने फैक्ट है। साल 2025 डेटा कहता है 15,39,848 बच्चे जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करते हैं। कितना? 15,39,848, मतलब रफली मैं 15.4 लाख स्टूडेंट ले लूं। इतने बच्चे साल 2025 में रजिस्टर किए थे। इसके पिछले वाले साल में और थोड़ा कम थे, उसके पिछले साल और कम थे। तो साल दर साल ये संख्या बढ़ रही है। अब 15,40,000 बच्चे रजिस्टर करते हैं। साल 2022 में जोसा में जो सीट थी साल 2025 में, वो 62,853 थी, 62,853। जोसा की जो सीट है, इसका मतलब होता है जोसा, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जो कि सरकारी काउंसलिंग है। इस काउंसलिंग के जरिए आपको आईआईटी में सीट मिलती है, एनआईटी में सीट मिलती है, ट्रिपल आईटी में सीट मिलती है, और उसके बाद जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जितने भी सरकारी संस्थान हैं जो जोसा के जरिए अपनी काउंसलिंग लेते हैं, उन्हें जीएफटीआई कहते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये 4 तरीके के संस्थान इस जोसा के जरिए अपना मतलब एडमिशन लेते हैं। इन सारे संस्थानों में सरकारी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, आईआईटी, इन सबको मिलाकर जो टोटल सीट है जोसा के जरिए दिए जाने वाली, वो 62,853 है। आपको यह भी बता दूं, साल 2022 में यह सीट की संख्या 54,000 थी, 5% बढ़कर 57,000, 5% बढ़कर 59,000, 5% बढ़कर 62,000। तो सेम पैटर्न अगर फॉलो करें कि हर साल 5% सीट बढ़ जाती है, तो रफली 66,000 होगा 2026 में। और अगर इसी ट्रेंड को और आगे कंटिन्यू करें तो रफली 2027 वाले जो बच्चे हैं, आप भी जान लीजिए कि आपके आने तक 69,000 होगा, बट मैं एक ऑप्टिमिस्टिक फिगर 70,000 मान ले रहा हूं। तो 66,000 साल 2026 में सीटें होंगी और 70,000 सीटें होंगी साल 2027 में। अब कितने बच्चे एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं? 15,40,000। क्या यह आंकड़ा कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा? इस पे भी बात बता देता हूं, ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि हर साल यहां पर भी 5% के आसपास से आंकड़ा बढ़ रहा है। आगे चल के दिखाता हूं। अब आपको अगर जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन या आईआईटी तक पहुंचना है, ड्रीम आपका आईआईटी है ऑब्वियसली। वैसे मैं जानना चाहता हूं, क्या यहां पे बैठा हुआ हर एक बच्चा चैट बॉक्स में लिखकर बताएगा कि कौन सा आईआईटी ड्रीम है? या अगर एनआईटी है, शायद कम लोगों का होगा, आईआईटी नहीं, एनआईटी जाना है, पर आईआईटी एनआईटी जो भी है वो कौन सा है, स्पेसिफिक बता सकते हो कि सर मेरे को आईआईटी बॉम्बे जाना है, मेरे को आईआईटी मद्रास जाना है, या मेरे को ट्रिपल आईटी हैदराबाद जाना है? कुछ ऐसा है? थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बता पाओगे? ड्रॉपर 26 हिंदी मीडियम, अच्छा प्रांजल मौर्य जी, आपको आईआईटी पहुंचने के लिए इन पड़ावों से गुजरना होगा, और हर एक पड़ाव में आपको अच्छा करना होगा। मतलब हर एक पड़ाव में आपको अव्वल आना है, तब जाकर मिलेगा। आईआईटी बॉम्बे के लिए प्रेम बहुत ज्यादा दिख रहा है। बॉम्बे के बाद मेरे को आईआईसी बैंगलोर दिख रहा है, कानपुर दिख रहा है, ओके, दिल्ली भी दिख रहा है, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर। मद्रास बहुत कम लोग लिख रहे हैं। अभी भी हमारे देश में रिसर्च का बड़ा कम ट्रेंड दिख रहा है, ये बात तो है, मैं मानूंगा। आपको सबसे पहले 75% नंबर लाना पड़ेगा बोर्ड एग्जामिनेशंस में। सीबीएसई क्लास 12 में बोर्ड एग्जामिनेशन में 75%। अगर नहीं लाते हैं तो एग्जाम में तो आप बैठ जाएंगे, पर इस एग्जाम में बैठने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके पास अवेलेबल होने वाली 66,000 सीट में एक भी सीट आपको नहीं दी जाएगी। मतलब आपको जोसा की काउंसलिंग में ही बैठने की अनुमति नहीं होगी अगर आप 12वीं में 75% नंबर लेकर नहीं आते हैं। ठीक है,
प्रिपेयर एंड एक्सेल इन जेईई मेंस 12वीं जैसे ही हो जाता है, फिर आपको मेंस निकालना है, 2 अटेम्प्ट मिलेगा, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट। मेंस अगर आपका अच्छा होता है और आप यहां क्वालिफाई करते हैं, तब आपको एडवांस एग्जामिनेशन में बैठने मिलेगा, अन्यथा तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो आपको ये स्टेज क्लियर करना होगा। ये स्टेज क्लियर करने का क्या मतलब है आगे बताता हूं, तब आप एडवांस में जाएंगे। एडवांस में आप अच्छा करते हैं तब जाकर आप आईआईटी सिक्योर करेंगे, और आईआईटी में मतलब ये एडवांस में आपके बहुत अच्छा रैंक आया, तब जाकर आप जो अपना सपना लिख रहे हैं, आईआईसी बैंगलोर लिख रहा है सुतेजा, और आईआईटी बॉम्बे लिख रहा है बच्चा, एनआईटी इलाहाबाद लिख रहा है प्रांजल, अगर आप बहुत अच्छा करेंगे तब जाकर आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा, अन्यथा तो आप बस सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? अब सबसे पहली बात 75% पे, तो लेवल 1 आपका बोर्ड्स है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 75% आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? तो 75% मार्क्स आपको चाहिए, और ये टॉप 5 सब्जेक्ट्स में लिया जाता है। अब ये टॉप 5 सब्जेक्ट का क्या माजरा है? 5 सब्जेक्ट्स का एवरेज, इसी में एवरेज परसेंटेज 75 चाहिए। इसका माजरा ये है, टॉप 5 सब्जेक्ट में कहने को टॉप 5 है, पर आपके 4 सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट रहता है, यहां पर बदलाव हो सकता है अगर आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश लिया ही नहीं है। हालांकि 99% बच्चा इंग्लिश लेता है, पर अगर आपने ऐसे बच्चे हैं, यहां पर आपको कोई एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा। जैसे हो सकता है आपने हिंदी लिया हो, बंगाली लिया हो, पंजाबी लिया हो, मलयाली लिया हो, कुछ भी लिया हो। तो अगर आप इंग्लिश नहीं लेते हैं तो जो भी लेते हैं वो लिया जाएगा, और अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा, और उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जुड़ेगा जो आपका 5वां सब्जेक्ट होगा। अगर आपने 6 लिया है तो जो बचे हुए 4 हैं, 4 में से जिसका भी अच्छा नंबर आएगा वो यहां आएगा। अगर आपके टोटल 5 ही सब्जेक्ट हैं तो कोई डाउट ही नहीं है, यही 5वां सब्जेक्ट आएगा। क्लियर है सबको? यह है तरीका 75% मार्क्स निकालने का। ये होंगे टॉप 5 सब्जेक्ट जिसमें ये 4 फिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। ये 4 फिक्स है, 5वां आपका जो भी बेस्ट आएगा बचे हुए सब्जेक्ट्स में से उसके नंबर जुड़ेंगे। 75% नंबर लाने का मतलब होता है 375 नंबर लाना होगा 500 में से। क्लियर? अब पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन का साल दर साल टफ हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये है पूरा डेटा। टाइम्स ऑफ इंडिया सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री एग्जामिनेशन 2025, स्ट्रक्चर्ड पेपर focused on conceptual understanding. Class 12 physics paper was of higher difficulty level and bit lengthy, says teacher. 21 फरवरी 2025 एनडीटीवी। इंडिया टुडे सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स पेपर एनालिसिस इजी टू मॉडरेट विद ट्रिकी क्वेश्चंस। इंडिया टुडे 8 मार्च 2025। 27 फरवरी 2025 सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री एग्जाम एक्सपर्ट एनालिसिस क्वेश्चन पेपर एंड मोर। ये भी पेपर थोड़ा टफ था। मोटा मोटी चारों तरफ यही बातें चल रही हैं कि पेपर धीरे धीरे टफ हो रहा है। ये सिर्फ 2025 की बात नहीं है, 2024 में भी कुछ ऐसा ही हाल था। क्लियर? तो पेपर टफ हो रहा है, पक्की बात। अब दूसरा लेवल आपके पास आता है, तो अब आपको यहां पे एक और बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% लाना आसान नहीं है। जो बच्चा 75% नहीं लाएगा तो उससे आईआईटी ढोलकपुर मिलेगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है अनुराग कुमार। अनुराग ने मजाक मजाक में ही एक बात बोली है, पर यह कटाक्ष सत्य है। अगर 75% नहीं आएगा ना, तो आप आईआईटी में 99 परसेंटाइल भी ले आओ, आपको मिलेगा ढोलकपुर ही, और कुछ नहीं मिलेगा। आगे लेवल 2 आपका जेईई मेंस है। जेईई मेंस में आपको ऑनलाइन का एग्जामिनेशन होता है, जनवरी और अप्रैल में 2 बार एग्जाम होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर दिया, तीनों में पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर होता है आपसे, जिसमें फिजिक्स में 20 सवाल एमसीक्यू होते हैं और 5 न्यूमेरिकल आंसर, मतलब न्यूमेरिकल में इसका आंसर देना होता है। 25 सवाल फिजिक्स में हो गए, 20 5 25, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही 25 और मैथ्स में भी ऐसे ही 25 25 25 25 75 सवाल होते हैं। 75 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स, और हर एक सवाल के 4 नंबर होते हैं। 4 नंबर सही, 1 नंबर गलत, तो 75 सवाल टोटल हो गए। तो 75 गुना 4 300 नंबर का पेपर आता है। इस 300 नंबर के पेपर में फिजिक्स आपका 100 नंबर का होता है, केमिस्ट्री आपका 100 नंबर और मैथ्स आपका 100 नंबर। क्लियर? अब कट ऑफ कैसा जाता है? तो कट ऑफ जो है मार्क्स के बेसिस पे नहीं, परसेंटाइल पे आता है। जैसे साल 2025 का जो कट ऑफ था वो 93 परसेंटाइल था। रफली आप मान सकते हैं कि 2026 का भी 93 94 के आसपास जाएगा। ठीक है? अब इतने परसेंटाइल लाने के लिए कितना नंबर लाना पड़ा बच्चे को? तो अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, कुछ पेपर टफ होते हैं, कुछ आसान होते हैं। तो अगर आपका टफ पेपर आया तो आपको कम नंबर लाना पड़ेगा और आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर आपका पेपर आसान आया तो आपको ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, तब कट ऑफ क्लियर होगा। तो ये मार्क्स का जो रेंज था वो था 85 से 135। कितना? 85 से 135 आउट ऑफ 300। मतलब जिस बच्चे का पेपर बहुत कठिन आया था उसको सिर्फ 85 मार्क्स लाना पड़ा 300 में, और उसका कट ऑफ क्लियर हो गया। जिसका पेपर बहुत आसान था उस बच्चे को 135 लाना पड़ा।
सिर्फ 2 ही पेपर नहीं आते हैं आसान और टफ, 10 पेपर होते हैं टोटल जनवरी में 10 पेपर होते हैं। तो 10 पेपर होते हैं तो 10 पेपर के अलग 10 डिफिकल्टीज होते हैं। तो वो 10 डिफिकल्टी में से कोई भी डिफिकल्टी आपका आ सकता है और मार्क्स 85 से 135 के बीच में 2025 में बच्चे को लाना पड़ा था। उसके पिछले साल ये आंकड़ा था 91 से 155, उसके पिछले साल 74 से 110। तो अगर हायर साइड 110, 155, 135 तो आप मान सकते हैं मोटा मोटी आपको 150 नंबर, अगर बहुत आसान पेपर आपका आ जाए तो आपको 150 नंबर लाना पड़ेगा या 155, और बहुत आसान बहुत कठिन आ जाए अगर आपका पेपर तो 85, 91, 74, मतलब रफली आप 75 नंबर मानिए। तो 75 से 150 का आपका टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ 300, तब जाकर कट ऑफ क्लियर होगा। लेकिन इसमें एक और जानकारी की बात, कट ऑफ से आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, परंतु टॉप एनआईटी या ट्रिपल आईटी चाहिए तो 99 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। मतलब आपको एक आंकड़ा बताता हूं, आंकड़ा ये बताता हूं, कहां गया, हां आंकड़ा ये बताता हूं, हर साल जो कट ऑफ क्लियर करने वाले बच्चे होते हैं, जो ये इतना मार्क्स या इतना मार्क्स लाते हैं, इन बच्चों की संख्या होती है 2.5 लाख स्टूडेंट्स। हर साल 2.5 लाख बच्चे कट ऑफ क्लियर करते हैं, इतने ही बच्चों को कट ऑफ क्लियर कराना होता है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, जीएफटीआई सब मिला दें, सारे के सारे मिला दें, तो भी हमारे देश में जो सीट है वो है 66,000, 66,000 बच्चों के लिए सीट है। लेकिन कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं 2.5 लाख बच्चे, तो क्या ये 2.5 लाख बच्चे 66,000 में आ पाएंगे? जाहिर सी बात है नहीं आ पाएंगे। तो कौन सा बच्चा आएगा? तो जाहिर सी बात है इस 2.5 लाख में से भी जो सबसे टॉप का बच्चा होगा वो आ पाएगा। वो टॉप का बच्चा कैसे पता चलेगा? वो टॉप के बच्चे के लिए ही कहा जाता है 99 परसेंटाइल लाइए। और इनकेस अगर आपको ना पता हो कि 99 परसेंटाइल का मतलब क्या है, तो ये भी जानकारी दे देता हूं। दे दूं? मजा आ रहा है? बोलो भाई हाँ या ना, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ मजा आ रहा है। चलो, अगर मजा आ रहा है तो यह भी बता देता हूं, 99 परसेंटाइल का मतलब होता है 99% नंबर नहीं, 99 परसेंटाइल का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो 99% स्टूडेंट्स से आगे है। मतलब उसके पीछे 99% बच्चे हैं। क्या मतलब? दोबारा बता रहा हूं, परसेंट का मतलब होता है कितना मार्क्स आए, ठीक है। परसेंटाइल का मतलब होता है कितने बच्चे, स्टूडेंट्स लेफ्ट बिहाइंड, स्टूडेंट्स लेफ्ट बिहाइंड। तो दोनों में जमीन आसमान का अंदर है, आसपास भी नहीं है परसेंट और परसेंटाइल। अगर कोई कहता है आपके 90% नंबर आए हैं, मतलब 100 नंबर का पेपर है तो 90 नंबर आपके आए हैं, वो 90% हुआ। लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि आप 90 परसेंटाइल पे हो, 90 परसेंटाइल का मतलब यह हुआ कि उस एग्जामिनेशन में बैठने वाला जितना बच्चा था उसमें से 90% बच्चा आपसे पीछे है। तो 90 परसेंटाइल मतलब जरूरी नहीं कि आप 90% नंबर लाए हो। जैसे यहां पर जो बच्चा 93 परसेंटाइल लाया है, मतलब 93% बच्चों को पीछे छोड़ा है, वो बच्चा नंबर कितना लाया है? मात्र 135 या 85, मतलब रफली 30% नंबर लाया है। 30% नंबर लाके वो बच्चा 93% बच्चों को पीछे छोड़ दिया। मतलब 93% बच्चा मात्र 30% नंबर भी नहीं ला पाता है इस एग्जाम में। कितना? मात्र 30% नंबर भी वो नहीं ला पा रहा है। ये है रियलिटी, ये है ये एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में 50% नंबर अगर आप 50% नंबर लाते हो, 50%, तो आप 93% बच्चे जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं उन सबसे आगे हो जाओगे। 93% का मतलब समझ में आ रहा है? 15 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, 15 लाख। 90% का मतलब होता है 13.5 लाख। मतलब आप अगर इस एग्जामिनेशन में 300 का आधा 150 लाते हो तो आप 14 लाख बच्चों से आगे होगे। 14 लाख, समझ गए? तो रियलिटी में शायद मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं होगी, 1% की हिचक नहीं, कि 15 लाख बच्चा जो इस एग्जाम को देता है उसमें से जो सीरियस एस्पिरेंट है वो 1 लाख है, और बाकी जो 14 लाख बच्चा है इसको मैं लिखूंगा कचड़ा। रियलिटी है।
अब बच्चे को कचड़ा नहीं कह रहा हूं मैं ना, बच्चा तो अच्छा है, पर ये जो एक्चुअली में 14 लाख बच्चा है वो इस जेई एग्जामिनेशन को इतने शिद्दत से लिया ही नहीं है कि वो बच्चा इसमें आधा नंबर भी ला सके। 300 के पेपर में 150 भी नहीं ला रहा है। अब उसकी तैयारी, एक्चुअली में मैं यहां पे उसकी तैयारी को कचड़ा कहना चाहता हूं, उसने बिल्कुल तैयारी नहीं की अच्छे से, क्योंकि 50% मार्क्स इज दैट बेयर मिनिमम, आना ही चाहिए या आ ही सकता है। यहां पे वो बच्चा नहीं कर रहा है ये काम, ये फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो आपको बता दूं कि 99 परसेंटाइल का मतलब कितने नंबर ला रहे हैं बच्चे। 99 परसेंटाइल मतलब आपसे 99% बच्चा पीछे है, मतलब 15 लाख बच्चा जो एग्जाम दे रहा है, आप टॉप 15,000 बच्चों में कितने में हो, दोबारा बोलो 15,000, मतलब 14,85,000 बच्चा आपके पीछे है। उसको कहते हैं 99 परसेंटाइल। कैसे आएगा ये, कैसे? तो साल 2023 में 99 परसेंटाइल लाने वाला जो बच्चा था, जो सबसे आसान पेपर आया था उसमें उसको 189 लाना पड़ा था। सारे मार्क्स आउट ऑफ 300 है 300 में से। और जो सबसे कठिन पेपर था, क्योंकि मैंने बताया अलग अलग शिफ्ट में होता है तो पेपर कठिन होता है, किसी का आसान, तो जिसका सबसे कठिन था उसको 155। मतलब जितना कठिन पेपर हो तुमको आधे से ज्यादा लाना पड़ेगा तब। और अगर पेपर तुम्हारा बहुत आसान है तो 190 तक लाओ। 2023 में ऐसा था, जनवरी में ऐसा था, अप्रैल में थोड़े नंबर बढ़ गए, 200 और 160 हो गया। 2024 2025 डायरेक्ट यहां कूदते हैं। देखो यहां 189 था, यहां पर हाईएस्ट 200 हो गया, और यहां मिनिमम 155 था, ये 158 हो गया। मतलब अब के टाइम पे, और ये जनवरी है, अप्रैल में देखो ये 203 हो गया, 172 हो गया। मतलब मोटा मोटी अगर मैं बात कहूं तो अगर बहुत कठिन पेपर आया है बच्चे को तो भी 175 लाना पड़ेगा, और बहुत आसान पेपर आया है बच्चे का तो भी उसको 205 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा आउट ऑफ 300। तब वो बच्चा कहां जाएगा पता है? तब वो बच्चा टॉप 1% स्टूडेंट्स बनेगा, टॉप 1%। और विश्वास मानिए ये टॉप 1% वो बच्चा होता है जिसको देश का कोई भी एनआईटी मिलता है, मतलब जो उसका एनआईटी पसंद हो और उसमें उसकी जो मन पसंदीदा ब्रांच होती है वो इस बच्चे को मिलती है। बाकी सारे ऐसा नहीं है उनको कुछ नहीं मिलता, मिलता है। आपको बताता हूं, साल 2024 का डेटा सुन के होश उड़ जाएंगे। एनआईटी में कितनी सीटें हैं पता है? पूरे देश भर में एनआईटी में मात्र 23 से 24 हजार सीटें हैं। कितनी? 23 से 24 हजार। सोचो बच्चा कितना दे रहा है? 15 लाख। सीट मिलेगी पीछे वाले को? कभी नहीं। लेकिन 2024 की एक कयामत, एक बहुत ही अजीब सी दास्तान बताता हूं। एनआईटी मणिपुर में एक बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग मिल गई। सिविल कितने रैंक पे पता है? 13,68,000 रैंक। विश्वास मानोगे? 13,68,000। सोचो इतनी तो सीटें नहीं है हमारे यहां, लेकिन इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी, ये स्पॉट राउंड में बैठा और एनआईटी में वो मणिपुर की उसी वक्त उसी के पहले, ठीक पहले कोई सीट खाली हुई थी और ये बच्चा होम स्टेट का कोटा लगाया और होम स्टेट का कोटा लगते इसको मिल गया सीट। ये किस्मत वाली बात है। लेकिन इसको सिविल मिला, इसका मन पसंदीदा नहीं मिला। मन पसंदीदा लोगों का होता है कंप्यूटर साइंस। एनआईटी तिरुचि, एनआईटी वरंगल, एनआईटी इलाहाबाद, इन जगहों पर जाने के लिए आपको टॉप 1% में आना पड़ेगा। अन्यथा खैरात में तो आपको कुछ भी मिल सकता है। किस्मत अच्छी रही, खैरात में हो सकता है आपको एनआईटी नागालैंड मिल जाए। और एनआईटी नागालैंड, जैसे पिछले साल एनआईटी नागालैंड जो बंद हुआ 2024 में, एनआईटी नागालैंड बंद हुआ 6.25 लाख रैंक पे, लेकिन होम स्टेट कोटा। जो बच्चा नागालैंड का रहने वाला था, 12वीं वहीं से दिया था, उस बच्चे का 5.25 या 6.25 लाख रैंक पे उसको कंप्यूटर साइंस मिला है। तो अब या तो आप नागालैंड शिफ्ट कर जाओ तो वो एक तरीका है, और नहीं जहां हो वहीं से निकालना है तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा, टॉप 1% में आना पड़ेगा। एक बात बताओ, ये इतना बात सुन के क्या ये एकदम क्लियर हो गया कि तुमको आईआईटी की तैयारी नहीं करनी चाहिए? बोलो हाँ या ना चैट बॉक्स में जल्दी। एकदम क्लियर हो रहा है कि सर फिर तैयारी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि डेटा वही बता रहा है 99 परसेंटाइल के लिए। अब मैंने यहां पे लिखा था 175 से 205, लेकिन किसी को नहीं पता है 175 किस पेपर में लाना है। आपको कैसे पता होगा जब आप पेपर में बैठे होगे कि आपका पेपर टफ है या आसान? वो तो बाहर निकलोगे, 10 लोगों से बात करोगे तभी समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आएगा बेटा कि आपका पेपर टफ है या आसान। तो मैं कहूंगा हर बच्चे को कि 190 से 220 का टारगेट लेके चलो, थोड़ा 20 नंबर ऊपर ले लो, क्या दिक्कत है?
ऊपर ले लो ना, तो आपको इतना नंबर लाना पड़ेगा एक ऐसे एग्जाम में जहां आधे नंबर पे सिलेक्शन होता है, आधा 50% पे, 30% पे सिलेक्शन हो रहा है बॉस। करोगे ऐसे एग्जाम की तैयारी? नहीं ना, मत करो, सच बता रहा हूं, मत करो, बिल्कुल सही नहीं है। आईआईटी हानिकारक है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे एग्जाम की तैयारी करके क्या फायदा जहां पर इतना कंपटीशन है, इतना रूथलेसनेस है कि 15 लाख बच्चों में से यह एग्जामिनेशन कहता है कि 93% बच्चा कचड़ा है। मतलब यह एग्जामिनेशन चीख चीख के कह रहा है कि जो 15 लाख बच्चा मेरे पास आया एग्जाम देने में, उसमें से 14 लाख बच्चा किसी काम का नहीं, बेकार है, हमको नहीं चाहिए। ऐसे एग्जाम को देख के क्या करोगे? करेंगे, फिर भी करोगे नीरज, क्यों करना चाहते हो? स्नेहा तो बोल दी कि नहीं सर नहीं करेंगे। नीरज क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? छोड़ दो इस एग्जाम को, अब भी वक्त है बेटा, मान जाओ, जिद ना करो। अब्बा घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, घर जाओ, वहां पे सबके साथ खुशी से खीर पूड़ी खाओ। आईआईटी वाईआईटी देखेंगे फिर कभी, जिंदगी रही तो वापस मुलाकात करेंगे। करेंगे सर। आकाश कुमार तुम हमें पागल लग रहे हो। पागल या दीवाने दोनों में से कोई एक ही हो सकते हो, क्योंकि पागल या दीवाने ही कुछ ऐसा करेंगे। करेंगे, अरे जो करेंगे सच बता रहे हैं, मतवाले हो गए हो तुम, मत करो, मैं सही बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं है इससे। करोगे, अच्छा चलो, अब करोगे ऐसा पागलपन दिखाई, देखो अभी भी बता रहा हूं, इतना दिखाने के बाद डेटा दिखाया हूं, कोई भी बात नहीं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। कहीं पे फीलिंग बताया, कहीं ऐसा बोला मुझे ऐसा लगता है कि आपको आईआईटी नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा बोला नहीं। मैं तो डेटा दिखा रहा हूं तुमको। ये रूथलेस एग्जाम है भाई, 15 में से 14 बेकार हैं, एक काबिल निकलेगा बस, 1 लाख। तो अभी भी समय है, छोड़ दो, जीवन शायद सुधर जाए। पर अगर अभी भी इस पागलपन में उतरना है तो चलो बताते हैं क्या करना है। 190 से 220 नंबर लाना है। अब 190 से 220 जो लाना होता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बराबर बराबर नहीं लाना होता है। जैसे 210 नंबर अगर ला रहे हो तो ऐसा नहीं 70 70 70 ले ना, फिजिक्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो फिजिक्स में 99 परसेंटाइल वाला बच्चा 75 से 85 नंबर लाता है। कितने में? 100 नंबर का पेपर था, याद करो, फिजिक्स भी 100, केमिस्ट्री भी 100 और मैथ्स भी 100। तो फिजिक्स वाला जो बच्चा है वो 100 में से 85 नंबर लाता है, हाईली एकदम भयंकर फोड़ देता है। केमिस्ट्री में यह बच्चा 70 से 80 लाता है, मतलब 80 नंबर। परंतु मैथमेटिक्स पहुंचते ही इस बच्चे की हालत टाइट, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर बेहद कठिन आता है। और इनफैक्ट कहा जाता है कि जो बच्चा मैथ में फोड़ दिया ना, वो भगवान है, वो रैंक लाएगा। तो मैथमेटिक्स में 65 तो फिर भी ज्यादा लिखा हुआ है, 50 से 55 नंबर ला पाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं बच्चे, 99 परसेंटाइल वाले, सच बता रहे हैं। तो यहां पर नंबर लाना बेहद कठिन है, बेहद कठिन। ठीक है। अच्छा, अभिषेक बोल रहा है एससी कैटेगरी के हैं इसलिए करेंगे। ओहो, ये हमारा देश महान। चलो ठीक है, जो है जैसा है सब बढ़िया है। हम विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हम जुझारू कहलाते हैं। भारतीय पूरे देश में जाने जाते हैं, भारतीय पूरी दुनिया में जाने जाते हैं सिर्फ अपने जुझारूपन के लिए। तो हम जूझते हैं, हम हालात से हारते नहीं, लड़ते रहते हैं। तुम भी तो पागल मत वाले ही बन के यहां रुके हो ना, नहीं तो अभी तक सेशन छोड़ नहीं देते। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, बीच में भी लगे तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी वाईटी सब बेकार है, मोह माया है, ठीक है। तो अगर अभी भी लगे तो छोड़ देना, आगे बढ़ते हैं। चलो, इतना नंबर लाना पड़ेगा। अब गेटिंग कट ऑफ मार्क्स ऑफ 99 परसेंटाइल वोंट बी इजी, बिल्कुल आसान नहीं है, सत्य बात है। क्यों? जैसा कि मैंने बताया आपको, कंपटीशन बढ़ रहा है। 14,75,000 साल 2025 में 15,40,000 बच्चा रजिस्टर किया था, 15.4 लाख। पर डर से बीच में 65,000 बच्चा भाग गया, सच बता रहे हैं। 1540 रजिस्टर किया था, रजिस्टर करने का मतलब ही हो गया 1500 रुपए दे के रजिस्टर किया है। 1500 रुपया बच्चा दिया और उसके बाद 65,000 बच्चा भाग गया। एग्जाम सेंटर तक 14,75,000 पहुंचा था। सोचो एग्जाम का क्या ही तो खौफ है बॉस, क्या ही तो खौफ है। अब 2022 में 9 लाख बच्चा बैठा, 2023 में 11 लाख बच्चा बैठा, 2024 में 14 लाख बच्चा बैठा, 14,15,000, 2025 में 14,75 बैठा। इन सालों में कोविड के बाद बहुत तेज इजाफा हुआ, 25% बच्चा बढ़ा, फिर 27% बच्चा बढ़ा, उसके बाद लेकिन 5% बच्चा बढ़ा। तो मेरे को लग रहा है आगे भी 5% बढ़ेगा, क्योंकि अब ये सैचुरेट हो गया। तो 5% बच्चा 15.5 लाख होता है, मतलब आपके टाइम पे 15.5 लाख बच्चा बैठेगा। अगर 15.5 लाख तो 16 साढ़े 16 लाख रजिस्टर करेगा।
तो रजिस्टर 16 लाख किया, तो ये इसका मतलब कंपटीशन तो बढ़ रहा है बॉस, पक्की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको डेटा बता रहा हूं, 14,75,000 बच्चा जो बैठा है एग्जाम में, उसमें से 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई कर जाता है। अभी आपको बताया ये वो बच्चा है जो मेंस क्वालिफाइड है, और मेंस क्वालिफाइड जो बच्चा होता है ना, उसको अलाउ किया जाता है जेडब्ल्यू एडवांस का एग्जाम लिखने। अभी और किसी चीज के लिए वो क्लियर नहीं हुआ है, वो सिर्फ एग्जाम लिख सकता है। बचा हुआ 12.5 लाख बच्चा तो एग्जाम भी नहीं लिख पाएगा, मेंस के बाद वो एग्जाम नहीं लिखेगा एडवांस का, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है। अब ये 2.5 लाख बच्चा जो एडवांस का एग्जाम लिखने के लिए क्वालिफाइड है, वो एडवांस के एग्जाम के लिए आगे जाएगा। जो 12.25 लाख बच्चा बच गया है, ये वेट करेगा जोसा के लिए कि भैया हमारा काउंसलिंग आए। इन्हीं में से वो कुछ बच्चे थे जिसका 13,68,000 रैंक पे एनआईटी मणिपुर में सिविल इंजीनियरिंग मिल गया, और एक को एनआईटी नागालैंड में कंप्यूटर साइंस मिल गया। वो बच्चा था, क्योंकि उसका उधर नहीं निकला था मामला। क्लियर है? अब ये इस बच्चे को जोसा से, जो मेंस तक ही रुका है, ये जेई मेंस तक ही रुक गया है, इसके आगे नहीं दे पाया, इसको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिलेगा, इसको आईआईटी नहीं मिलेगा, क्योंकि आईआईटी उसी बच्चे को मिलता है जो एडवांस एग्जाम लिखता है। ठीक है? एडवांस एग्जामिनेशन आप लिखेंगे, कितने बच्चे अलाउड है? 2.5 लाख। परंतु हर साल 2.5 लाख में से कई बच्चे बीच में फिर भाग जाते हैं, एग्जाम ही नहीं देते। 2.5 लाख बच्चा 2,62,000 को अलाउ किया गया था, इतना बच्चा क्वालिफाई हुआ था। एग्जाम सेंटर 1,55,000 पहुंचा। साल 2023 2.5 लाख बच्चा अलाउड हुआ एग्जाम लिखने के लिए, एग्जाम सेंटर 1,80,000 पहुंचा, 70,000 बच्चा भाग गया। 2024 2.5 लाख बच्चा अलाउड हुआ, एग्जाम सेंटर 1,80,000 पहुंचा, 70,000 बीच में भाग ही जाता है। 70,000 उस वक्त भाग गया जब रजिस्ट्रेशन हुआ, 70,000 एडवांस में आने, एग्जामिनेशन आने के पहले भाग गया। 2025 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई हुआ, 1,80,000 आया, 70,000 बच्चा भाग जाता है। मतलब एग्जामिनेशन लिखने कितना बच्चा आया? 1,80,000। ठीक है? ये 1,80,000 एग्जाम देता है। अब जेडब्ल्यू एडवांस, अब आपको पता है जैसे मेंस क्वालिफाई होते हैं वैसे ही एडवांस भी क्वालिफाई होते हैं। तो ये 1 लाख, अब में एडवांस का पैटर्न क्या है? तो 1.8 लाख बच्चा इस एग्जाम को दे रहा है। ऑनलाइन पेपर होता है, साल में एक बार होता है, उसका टाइमलाइन है मई, हर साल मई में होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पूछा जाता है, परंतु यहां पर 2 पेपर पूछा जाता है। मेंस में सिर्फ 1 पेपर था, यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 होता है, और दोनों 3-3 घंटे के होते हैं। तो पहला तो ये शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि आप एक दिन में 2 एग्जाम दे रहे हो, दोनों 3-3 घंटे के, और दोनों बेहद कठिन, दिमाग के पसीने छोड़ दे। तो 3-3 घंटे के, और बीच में आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, और अधिकांश लोगों का सेंटर बड़ा दूर पड़ता है, तो वो 2 घंटे में आराम नहीं कर पाते। तो आप एक्चुअली में जो एग्जाम का दिन है, उस एग्जाम के दिन 3 घंटे का पेपर, 2 घंटे का ब्रेक, जिस ब्रेक में आप आराम नहीं कर पाते हो, मतलब नो स्लीप नहीं मिलता बच्चे को, और वापस 3 घंटे का पेपर। तो ये जो आखिरी का 3 घंटा होता है ना, उसमें तो बच्चा ध्वस्त, खत्म है, वही खत्म हो जाता है, वो नींद आने लगती है उसको। 8 घंटे का बच्चा उस दिन परिश्रम करता है। ध्यान से अब सुनते जाना। इस 3 घंटे में बच्चे को 51 सवाल दिए जाते हैं। कितना? 51। 17 सवाल फिजिक्स में, 17 केमिस्ट्री में और 17 मैथ्स में। कितना? 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट, 15 मतलब 10, हाँ मतलब नहीं 51 मतलब 3, तो रफली 4 मिनट, 3-3.5 मिनट पर सवाल मिलता है, और वो अच्छा खासा। इनफैक्ट इसमें इतना बनाना भी नहीं होता, अभी आगे बताऊंगा। तो ये हो गया 360 का टोटल एग्जाम होता है, मतलब 180 का पेपर 1 हुआ, 180 का पेपर 2 हुआ, और यहां पर फुल, पार्शियल, जीरो, ये अलग अलग मार्किंग, मतलब किसी में 4 नंबर मिलता है, किसी में 3 नंबर, किसी में 5 नंबर, किसी में 2 नेगेटिव मार्किंग, किसी में -2, किसी में -1, वो अलग अलग रहता है। तो वो अलग अलग सवाल का है, तो इसलिए मैं पूरा लिखा नहीं हूं यहां पे। यहां तक क्लियर है? अब सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। 360 का पेपर है, कितना है? 360 का। उस बच्चे को क्वालिफाइड कहा जाता है, वापस बता रहा हूं, उस बच्चे को क्वालिफाइड कहा जाता है जेई एडवांस मिनिमम परसेंटेज मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर इंक्लूजन। हाँ, तो अच्छा नहीं, ये दूसरा है। तो 360। अब 1,80,000 बच्चा आया एग्जाम देने। कितना? 1,80,000 बच्चा। इसमें से हर बच्चे का रैंक नहीं निकलता है, यहां पर रैंक दिया जाता है, पर हर बच्चे का रैंक नहीं होता है। रैंक आपको मिलेगा तभी जब आप 10 नंबर हर सब्जेक्ट में लाए हो। जो फिजिक्स था ना, तो फिजिक्स में 17 सवाल, मतलब ये 51 सवाल आया, तो 360 का पेपर है, 120 का फिजिक्स, 120 केमिस्ट्री, 120 मैथ्स। 120 में ये कह रहा है 10 नंबर आपको कम से कम लाना होगा, और ओवरऑल मिनिमम 35 नंबर, 360 में 35 नंबर लाना होगा, तब रैंक मिलेगा। ठीक है, चलो थोड़ी रैंक के लिए मेहनत करेगा बच्चा। अब ये देखो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे।
1,80,000 बच्चे में 1.8 लाख स्टूडेंट्स में जो बच्चा क्वालिफाई हुआ, जिसको क्वालिफाइड कहते हैं, वो बच्चे को साल 2025 में 2022 में 55 नंबर लाना पड़ा था। कितना? 55। कितने में? 360 में 55 नंबर लाना पड़ा था। कितना होता है यार 360 में 55? रफली 20% तो नहीं होता, ये 18% टाइप्स, 36 और 18 54। सही में बे, ये तो रफली 15% हुआ। हाँ 15%, मतलब आपको मात्र 15% नंबर लाना था एडवांस क्वालिफाई करने के लिए। कितना? 15% मार्क्स ओनली टू क्वालिफाई एडवांस। 2023 में आंकड़ा बढ़ के 86 नंबर हो गया 360 में ही, 24 में 109 और इस साल वापस से 74। मतलब अगर यहां पे वापस से मैं ध्यान से बोलूं तो 360 में आपको 20% नंबर लाना है। 72 नंबर होता है, 20 मतलब 21% मान लो, तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे इस एग्जाम में एडवांस में अगर आपने सिर्फ 20% नंबर लिया। 20%, वापस से बोल रहा हूं। और 20% के लिए क्या होता है? कितना सवाल आया था अभी मैं पीछे दिखाया था तुमको, पेपर 1 पेपर 2 कितना? 51 102 सवाल। कितना? 102 102। 20% अगर नंबर लाना है तो मैं रफली मानता हूं इसका 20 नहीं 30% सवाल बनाओगे, तो 102 का मतलब रफली 30 सवाल तुम बनाओगे। ठीक है, 30 सवाल बनाने के लिए तुमको कितना समय मिलेगा? पेपर कितना था? 2 पेपर होता है, 3 6 घंटा। 30 सवाल बनाना है 6 घंटे में। 6 घंटा मतलब होता है कि आप मान के चलो 6 6 36 360, मतलब 12 मिनट आपको पर क्वेश्चन, 12 मिनट पर क्वेश्चन मिलेगा। 12 मिनट पर क्वेश्चन। अगर आप इतना 30 सवाल सही कर दे तो, मतलब सवाल सही नहीं 30 सवाल बना लो, उसमें 20-22 सही कर दो, तुम क्वालिफाइड हो। 12 मिनट मिलेगा आपको हर एक सवाल के लिए। तो सोचो, अब मैं बताना बस ये चाहता हूं, सोचो किस लेवल का एग्जाम होता होगा कि एक सवाल पे आपको 12 मिनट दे रहे हैं और वो भी 6 घंटे का पेपर ले रहे हैं और मात्र 20% पे सिलेक्शन क्वालिफिकेशन दे रहे हैं। 20%, मात्र 20। सुपर क्रेजी। आगे, अब आपको जो मैंने बताया हर साल 1,80,000 बच्चा बैठ रहा है, इसमें से सिर्फ 20% नंबर लाना है। वो 20% सिर्फ नंबर लाने वाले बच्चे मात्र 48,000 और 54,000 हुए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं क्या बोला मैं। 1,80,000 बच्चा एग्जाम देने गया था, एग्जाम दिया, उसमें से मात्र 48,000 बच्चा ऐसा था जिसको 20% नंबर या उससे अधिक आए हैं। ओनली 20% मार्क्स सिर्फ 48,000 बच्चा या उससे ज्यादा लाया। मतलब इस एग्जाम को देने वाले सिर्फ 25% बच्चे, ये 25 या 30% होगा रफली, 25% बच्चे ऐसे थे, 25 या 28% बच्चे जो 20% मार्क्स ला पाए। बाकी आप मानो 75 to 78% बच्चे इतना नंबर भी नहीं ला पाए, 20% मार्क्स नहीं ला पाए। वो एडवांस। महसूस कर रहे हो कि तुम किस गेम में हो? बेटा ये गेम, मतलब कहते हैं ना, इस गेम में अगर हार भी गए ना तो राजा बन के निकलोगे। अगर तुम एडवांस में आए और यहां तक पहुंच रहे हो और इसके बाद हार भी गए ना तो भी राजा बन के निकलोगे। कुछ ऐसे जंग होते हैं जिसमें हारना भी अपने आप में बड़ा मान की बात होती है। तो ये बहुत मान की बात है कि अगर तुम 1,80,000 तक पहुंचने के बाद भी अगर 48,000 नहीं पहुंचे, यहां भी हार गए, तो बड़े मान की बात है। ठीक है, ये है, क्योंकि ये लेवल देख रहे हो, 20% नंबर लाना है। 20% नंबर लाने में सिर्फ 25% बच्चा 20% नंबर लाया, बाकी सारे 75% बच्चे फेल हो रहे हैं। अब मतलब 54,378 की IIT सीट पक्की। अब एक और बड़ा ट्विस्ट, तो देखो यहां पे 54,000 बच्चा सेलेक्ट हो गया, क्वालिफाइड है जेईई एडवांस। तो 54,000 बच्चा, इसका मतलब ये बच्चा IIT जा रहा है। विडंबना देखो, ये बच्चा IIT नहीं जा रहा है। क्यों? IIT में कुल सीट ही 18,160 है और उसमें भी जैसा कि अभी यहां पे आकाश ने कहा था, SC ST PWD EWS OBC फीमेल कोटा, फलाना कोटा, ढिमकाना कोटा, कुल मिलाकर हमारे देश में करीबन 55%, आधे से ज्यादा सीटें रिजर्वेशन में है। आधे से ज्यादा। जनरल कैटेगरी जिसका कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो मात्र रफली 40 से 45% सीट होती है उसकी। तो 18,000 में मैं एक रफ फिगर मानूं तो 8,000 के आसपास, 9,000 के आसपास सीटें होती हैं। मतलब
जो 54,000 बच्चा जेई एडवांस क्वालिफाई किया, मैं लिख रहा हूं जेई एडवांस क्वालिफाइड, इस 54,000 में से मात्र 9,000 को आईआईटी मिलेगा, मात्र 9,000 को, बाकी को नहीं मिलेगा। पक्की बात बता रहा हूं, उसको एनआईटी से सेटल होना पड़ेगा या उसको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब ये 75% सही है भी कम होता है रिजर्वेशन। अच्छा, ऋषि बोल रहा है कि 75% थोड़ा सही भी है, रिजर्वेशन कम हो जाता है। अच्छी बात है, चलो यहां तक समझ गए। तो अब तक तुम महसूस कर चुके होगे कि अब तुम माउंट एवरेस्ट की शिखर पे आ चुके, शिखर पे, ये है चोटी उसकी। और इसके आगे तो मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि अगर तुमको आईआईटी में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो क्या करना होगा, वहां तक तो मैं जाऊंगा ही नहीं, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता, मर जाओगे। तो मैं बोलूंगा बस ये 9,000 में आ जाओ। आ जाओ यहां तक कैसे, हमने जर्नी ट्रैवल किया है, यहां तक अभी तक जर्नी किया है, 9,000 तक पहुंचेंगे। इसके ऊपर का हिम्मत छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। ये है अभी का सिनेरियो। और आपको फैक्ट बता रहा हूं, सारे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सबको मिला दें तो टोटल 62,000 सीटें हैं। और कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए थे? 54,000। मतलब जितना बच्चा, और दिया एग्जाम कितना था? 1,80,000। तो पहली चीज, ये जितना एग्जाम, जितना बच्चा क्वालिफाई किया है, ये सारा बच्चा तो कहीं ना कहीं लग जाएगा। बचा हुआ जो 1,80,000 है, इसमें से कुछ और बच्चा होगा जो बाकी के जीएफटीआई फलाना ढमकाना में जाएगा। पर हर बच्चा जो क्वालिफाइड है, जेई एडवांस क्वालिफाइड है, जो एग्जाम लिखने आया है, उसमें से हर बच्चे को सीट नहीं मिलेगी। मैं रिटर्न गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि सीट है नहीं। 1,80,000, 1.8 लाख बच्चा जेई एडवांस, सॉरी मेंस क्वालिफाई करके एडवांस का एग्जाम लिखने आया है, जेई एडवांस का एग्जाम अपीयर किया है। ये सारे 1,80,000 बच्चे को सीट नहीं मिलेगी। नॉट एवरीवन विल गेट अ सीट, नो सीट। इसमें से सीट मिलेगी मात्र 62,000 या यूं कह लो 63,000। और कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी है हमारे देश में, जैसे बिट्स पिलानी, नाम तो सुना होगा। बिट्स पिलानी के बाद और कौन सा है? थापर ऊपर है, ठीक ठाक, मतलब और ऐसे हैं कुछ कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी। बीआईटी मेसरा है, सिंदरी है, ये सब है, बहुत सारे हैं। तो शायद वहां मिल जाए कुछ। मैं मानता हूं 63,000 में और कितना मिलेगा, तो शायद 33-37,000 और मान लेता हूं, टोटल 1 लाख कर लेते हैं। 1 लाख सीट अच्छे बच्चों को मिल जाएगी। 1,80,000 जो मेंस क्वालिफाई किया, उसमें से भी 80,000 बच्चों को नो सीट, 80,000 बच्चों को नो सीट। और इसके पीछे एक बचा हुआ था नंबर, याद करो, जो मेंस ही क्वालिफाई नहीं किया, वो कौन था? 12,25,000। तो 12.2 लाख प्लस 0.8 लाख, कुल मिलाकर 13 लाख बच्चा, इसको सीट नहीं मिला है। ये वो बच्चा है जिसको सीट नहीं मिला है, और सरकारी किसी संस्थान में या बहुत अच्छे प्राइवेट संस्थान में इसको सीट नहीं मिलेगी। अब एक बच्चा कह रहा है सर हम वीआईटी ले लेंगे। ले लो बेटा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप, एक बच्चा जो कह रहा है वीआईटी ले लेंगे, इसी पे मैं कुछ कहना भी चाहता हूं। देखो, बुरा नहीं है, वीआईटी हो गया, पीआईटी हो गया, बीआईटी हो गया, सीआईटी हो गया, केआईटी हो गया, टीआईटी हो गया, जीआईटी हो गया, जो आईटी लेना ले लो, कोई इश्यू नहीं है। मैं किसी को खराब भी नहीं कह रहा हूं, सब अच्छे हैं। पर आपको एक चीज दिखाता हूं। पता है, जो बच्चा ना शुरुआत से बैठा है इस वीडियो में और अभी तक आया है, एक तो सबसे पहले मैं उसको कहना चाहूंगा, मतलब उस लड़के को, उस लड़की को सलाम है मेरा, कि आप हिम्मत रखे हो। आपने विषम परिस्थितियां देखकर, रास्ते खराब देखकर मंजिल का सपना नहीं छोड़ा। और जो विषम परिस्थितियों में भी चलते रहते हैं, ऊपर वाला उनको देता जरूर कुछ है। तो आपको क्या मिलेगा इस सेशन से? एक, जैसा मैंने कहा था, मैं कोई फीलिंग की बात नहीं करूंगा, सब डेटा दूंगा। तो आपको मैं एक डेटा दे रहा हूं, ध्यान से देखना। कहां गया वो डेटा? ये रहा डेटा, हिंदुस्तान टाइम्स, तुम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। अ रीसेंट आर्टिकल बाय द इंडियन एक्सप्रेस कोटेड AICTE, AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये भारत का वो सरकारी संस्थान है जो किसी भी कॉलेज को अफिलिएट करता है या AICTE अप्रूवल देता है कि भैया ये कॉलेज टेक्निकल डिग्री देने के लिए मान्यता रखता है, और इसकी डिग्री मान्य होगी पूरे देश में। मतलब सरकारी संस्थान है, और जो AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है वहीं से डिग्री लेनी चाहिए, ठीक। तो ये AICTE वो संस्थान है। उसने बताया कि सेशन 2024-25 में जो टोटल क्या है, रिवीलिंग दैट द अप्रूव्ड इनटेक फॉर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, मतलब आप जो बीटेक करना चाहते हो, बीटेक और BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, उसके लिए
साल 2024-25 में कुल 14,90,000 सीटें हैं। कितनी? 14,90,000। हां, सत्य बता रहा हूं। तो रियलिटी ये है, खुशी की बात ये है कि भारत में जो इंजीनियरिंग करना चाहता है जो बच्चा एग्जाम देने भी बैठा था, 14,75,000, 14.75 लाख स्टूडेंट्स। इसमें से एक्चुअली में जो भारत में सीट है वो 14,90,000 है। ये है, फैक्ट है। और वो भी अप्रूव्ड सीटें, सरकारी सीट, मतलब सरकारी नहीं, सरकारी संस्थानों द्वारा अप्रूव्ड सीटें। ऑल्दो अब तुम सोचोगे सर फिर ये क्या बात, तो फिर हमें इंजीनियरिंग मतलब सबको मिल जाएगा? मिल सबको जाएगा। बस इसमें यह बात है कि इसमें अधिकांश जो सीटें हैं, मतलब अधिकांश सीटें मतलब इसमें जो सरकारी सीटें हैं वो मात्र 60,000, 62,000। तो 14 लाख का 40,000, 14 चौके 56, मतलब रफली 5%। इसमें रफली 5% जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट सीट्स हैं। रेस्ट 95% जो सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेज में है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो 95% बच्चों को, और इसीलिए आईआईटी में भी जो सिलेक्शन रेट है वो इसीलिए मात्र 5% का है, क्योंकि एक्चुअली में सिर्फ 5% सरकारी सीटें हैं, बाकी 95% प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं। और प्राइवेट कॉलेज हमारे देश में है बहुत महंगा। जैसे बिट्स पिलानी बहुत फेमस कॉलेज है, आपको पता है उसकी फीस कितनी है? 4 साल के इंजीनियरिंग की फीस है 26 लाख रुपए। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बता रहा हूं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस की जो फीस है वो 28 से 29 लाख है 4 साल की। वीआईटी वेल्लोर जो तुम बोल रहे हो, वहां की 4 साल की फीस है 22 लाख रुपए। मैंने इस साल बहुत वीडियो किया था, न्यू एज कॉलेज जो स्केलर काफी फेमस है, उसकी 4 साल की फीस है 26 लाख रुपए। तुम यहां चले जाओ, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटियाला पंजाब में है, बहुत फेमस कॉलेज है, पूरे पंजाब में बच्चे उसके लिए जान देते हैं। उसकी 4 साल की फीस है 27 लाख रुपए। 27 लाख रुपए 4 साल की फीस है। और ये सब मैं सिर्फ फीस बता रहा हूं बॉस, रहने खाने का वो खर्चा अलग है, सिर्फ फीस बता रहा हूं। तो रियलिटी में 95% बच्चों के लिए सीट है। बस मसला यहां आता है कि क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं उस सीट को। थापर में सीट अवेलेबल है, वीआईटी में सीट अवेलेबल है, स्केलर में सीट अवेलेबल है, पर क्या तुम्हारे पास वो पैसा कौड़ी, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया वो है? अगर वो रुपया है तब तो बढ़िया है, परंतु अगर वो रुपया नहीं है आपके पास, तो आपके लिए यही 5% आसरा बनता है। तो यहां से मैं आपकी ये आंख खोलना चाहता हूं। आईआईटी की तैयारी मत करो, जब मैंने आपको बोला था तो यही बोला था कि बेटा तुमको ना डे 1 से ये समझना होगा कि भारत देश में एक एक बच्चे को इंजीनियर बनाने की औकात है, कैपेसिटी है एक एक बच्चे को इंजीनियर बनाने की। 14,75,000 बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, सीट है 14,90,000। पर आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आपके पास पैसा है, दमड़ी है आपके पास, तो आपके लिए सीट है। परंतु अगर आपके पास दमड़ी नहीं है, वो पैसा नहीं है, तो आपके पास सिर्फ 5% मौका है, 95% मौका नहीं है। ठीक है, अब आपके मौके बढ़ जाएं, इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कुछ तरीके हैं, जैसे सिर्फ 5% नहीं बोलूंगा। जैसे महाराष्ट्र में सरकारी कॉलेज है, या बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी है, सरकारी है, पर जादवपुर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस जोसा से नहीं होता। महाराष्ट्र में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में है, जो कि सरकारी कॉलेज है, वहां का एंट्रेंस जोसा से नहीं होता। ऐसे बड़े सारे सरकारी कॉलेज हैं जहां का एंट्रेंस अलग एग्जाम से होता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका और रामबाण सेफ अपॉर्चुनिटी यह है कि आप 5% को बढ़ाकर 10% कर सकते हो। देखो 5 को 25 नहीं कर पाओगे, उतनी सीट नहीं है भारत में, पर 5 को उठा के 10% कर सकते हो। कैसे? आप ये सारे एग्जामिनेशन दीजिए। ये सारे एग्जामिनेशन मैं बता दे रहा हूं क्या। अगर आप 1.8 लाख जो बच्चा एडवांस में दिया था, वो 1.8 लाख बच्चे हैं और उसमें आपका जेई एडवांस क्लियर होता है या एडवांस में अच्छे नंबर आते हैं, तो एडवांस के थ्रू आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। ये आईआईटी के अलावा, आईआईटी तो मिल ही सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भारत सरकार का कॉलेज है, रिसर्च पे आधारित है, और यहां पढ़ने वाले हर बच्चे को बिना कोई एग्जामिनेशन दिए हर महीने 5,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है, और यहां की फीस बेहद कम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, आईआईएससी बैंगलोर, ये देश का सबसे बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इनफैक्ट दुनिया में भी इसका रैंक बहुत अच्छा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआईएसटी, ये भी एडवांस के थ्रू मिलता है।
राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी RGIPT, ये भी एडवांस से मिलता है। तो ये 1,80,000 बच्चे इन बाकी के बच्चे कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, कोई बच्चा जेई मेंस में अच्छा किया है, या फिर मैं कहूं कि वो बच्चा मेंस में मान लेते हैं 12,25,000 में रह गया है या 1,80,000 से थोड़ा बाहर रह गया, तो जो भी बच्चा मेंस के बेसिस पे कोई दूसरा चाहता है तो DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, ज्वाइंट एडमिशन काउंसिल दिल्ली, क्या मैं बोल दिया था, अरे उसको कहते हैं काउंसलिंग, ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग दिल्ली, ये सारे जगहों का वो फॉर्म भर सकता है JEE मेंस के बेसिस पे। UIET चंडीगढ़, UPTAC काउंसलिंग, MPBE काउंसलिंग, ये सारे सरकारी हैं, सारे सरकारी हैं। तो ये सारे सरकारी काउंसलिंग को आप भर सकते हो, ठीक है, इनमें ऑप्शन रहेगा। और ये सारी सीटें आपको जोसा से नहीं मिलती हैं, और ऐसे बड़े सारे हैं, मैं समय दर समय वीडियो बनाऊंगा। अब फाइनली JEE के साथ साथ मैं हर बच्चे को यह बात कहता हूं कि JEE एक एग्जामिनेशन है, परंतु इसके जैसे और बड़े सारे एग्जामिनेशन हैं जो आपको भरने चाहिए, जैसे MHT CET, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये महाराष्ट्र के राज्य के जितने भी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस हैं उन सब में एडमिशन लेने के लिए इसी एग्जामिनेशन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। WBJE, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, WB के वेस्ट बंगाल के जितने सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सब में एडमिशन इसके थ्रू होता है। कॉमेड के कर्नाटका के लिए, बिट्स पिलानी के लिए, VIT EEE VIT के लिए, SRM JEE SRM के लिए, MET मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, और ऐसे 50 और हैं, MET यूनिवर्सिटी, इधर का उधर का फलाना ढमका ना, बहुत सारे हैं। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप धीरे धीरे पैसा जमा कीजिए, अपने पैसे इधर उधर मत फेंकिए। जैसे एक बच्चा बोला KCET, फिर अच्छा बहुत सारे मेरे को याद है भाई, मतलब अब लिख सब नहीं सकता था, जैसे KCET है, देना चाहिए बच्चा को, पर ये कर्नाटका डोमिसाइल वाले के लिए है। EMSET है, TS तेलंगाना स्टेट का EMSET है, ठीक है। ऐसे बड़े सारे एग्जामिनेशन से आपको देना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बस एक चीज कह रहा था, अभी से अपने पैसे बचाओ, पाई बचाओ, और जितने एग्जामिनेशंस हो सकते हैं उसको लिखो, क्योंकि हर इन एग्जामिनेशंस में पैसा लगता है। एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने में ही सबका 2,000 मान लो, एक स्टैंडर्ड रेट है, किसी का 1,500 लगेगा, किसी को 1,200, किसी को 2,500। जैसे बिटसैट है 3,200 रुपए लेता है, 3,200 रुपीज, बहुत पैसा है। VIT EEE ये शायद 1,000 या 1,500 रुपए लेता है, पर MHT CET 2,000 रुपए लेता है शायद, ठीक है। WBJE 1,000 रुपए या 800 रुपए में ही हो जाता है काम। तो अलग अलग एग्जाम का अलग अलग रेट्स है। 2,000 अगर सबका स्टैंडर्ड पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2,000 इंटू 10 20,000 रुपए यहीं लग जाएंगे, और JEE का अलग 2,000 या 3,000 रुपए यहां पे लगेगा। तो 20,000 रुपए और 3,000 रुपए तुम्हारा 23-25,000 रुपए। तो धीरे धीरे UGEE, सही बात है, एक बच्चा बताया UGEE भी बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है, मेजोरिटी बच्चा इसको लिखता है और लिखना चाहिए। यहां पे भी आ गए, इसका भी एग्जामिनेशन का फॉर्म 3,000 रुपए का है। तो आप कोशिश करो 30 से 40,000 रुपए अगले 6-8 महीने में बचाने की, और वो 30 से 40,000 रुपए आप हर एक एग्जामिनेशन के फॉर्म पे लगाओ। जितने ज्यादा एग्जामिनेशंस लिखोगे, और देखो इन सारे एग्जामिनेशंस में पढ़ाई सिर्फ JEE की है, तो आप सबसे अच्छी तैयारी JEE की करो, यहां पे स्टडी करो, आपके 20 और एग्जामिनेशंस आप लिख कर आओ, उसके लिए पैसे बचाओ। यहां पैसे लगाओगे तो आगे चलकर पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, समझ गए? बोलो भाई। IIT, बिल्कुल सही बात है, IIT है, NEST है, IIT NEST, ये सारे एग्जामिनेशन अच्छे हैं, सब सारे एग्जामिनेशन भरो, सारे भरो, सच बता रहा हूं। CGPET, हाँ CGPET भी कर सकते हैं, राजस्थान स्टेट के लिए राजस्थान का भी बता देंगे, पर ये सारे एग्जाम्स भरो, पैसा यहां के लिए बचाओ और अपनी प्लानिंग यहां पे करो। क्लियर है भाई सबको? डबल ड्रॉपर अलाउ नहीं है MHT CET में, हाँ तो डबल ड्रॉपर बनो नहीं भाई, बिल्कुल मत बनो डबल ड्रॉपर। क्यों बनना चाह रहे हो डबल ड्रॉपर? सिंगल ड्रॉप भी ना करो, मैं तो कहता हूं करंट ईयर में जाओ, पर अगर ड्रॉप करना पड़े तो सिर्फ 1 साल, उससे ज्यादा नहीं। मैंने ऐसे कई वीडियोस बनाए हैं आपके लिए ऑल्टरनेट करियर्स पे, जैसे 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहां पे AI और DS में कोर्सेज दिए जा रहे हैं, अदर देन IIT NIT। मैंने बीटेक नहीं अगर कर सकते हो तो और क्या करोगे? BSc भी अच्छा ऑप्शन है, BE भी अच्छा ऑप्शन है, BCA भी अच्छा ऑप्शन है, उस पर वीडियो बनाया। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है कि भैया टॉप 9 बैकअप एग्जामिनेशन JEE के अलावा, इसी में बताया है बिटसैट, UGEE, IIT, NEST, सारे एग्जामिनेशन जो हो सकते हैं। टॉप 10 काउंसलिंग, मान लेते हैं आप एग्जाम नहीं भर पाए, सिर्फ काउंसलिंग आपको करना है JEE के मार्क्स पे, तो कहां काउंसलिंग कर सकते हो?
तो ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। और देखो, मैंने जो भी चीज बताई उसका एक ही नटशेल में मतलब निचोड़ है, सारी चीज तैयारी जेई की ही होगी, क्योंकि सब जगह पढ़ाते पूछते यही है, सब जगह यही पूछते हैं जेई की पढ़ाई। तो सबसे अच्छी तैयारी जेडब्ल्यू की करो और पाई पाई अपना बचाओ, एक एक रुपया, एक एक चवन्नी बचाओ। क्यों? क्योंकि तुमको आगे चल के बड़े सारे एग्जामिनेशंस के फॉर्म भरने हैं। जितने एग्जाम के फॉर्म भरोगे सिलेक्शन के चांसेस उतने अच्छे। ठीक है भाई, सबको समझ आया, मजा आया? बोलो हां या ना, जल्दी बताओ। सबको मजा आया? सेशन बढ़िया था, मजेदार था, जोरदार था, सीख के जा रहे हो? तो अब एक काम कर लो, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप चैनल बनाया हूं मैं, इसी चैनल का, वेदांतु जेई मेड इजी का। वहां पे ऐसा काम का इंफॉर्मेशन जो आज इस सेशन में दिया, ऐसे बहुत सारे पीडीएफ्स देता रहता हूं मैं समय दर समय। तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, इससे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, चलो तो देवियों और सज्जनों, आज का यह सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से मैं आपके जीवन में कुछ और जानकारी जोड़ पाया होऊंगा और आपके जीवन में आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा पाओ, इसके लिए थोड़ी मदद कर पाया होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन बनता है। मेरी जो पूरी टीम जो इतनी मेहनत करके ये सारा इंफॉर्मेशन निकालती है, उनका भी हौसला अफजाई होता है। ठीक है, तो बस इतनी ही सी गुजारिश थी। मुलाकात करेंगे अब आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।